हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भाग 4 के डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक आता है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से स्पेन के संविधान से लिया है। इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 है, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के से मतलब है यानी कि स्टेट यानी कि संस्था को क्या क्या संविधान के अनुसार क्या चीज़ का यानी कि मानव के अनुसार क्या चीज़ का उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में डिस्कशन योग्य नहीं है। उसको जो है हम लोग आज इस वीडियो में 36 से लेके 43 तक देखेंगे, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। बट हम लोग 36 से यहाँ पे 43 तक देखेंगे। इसमें क्या क्या चर्चा की गई है इसको भी देखेंगे। यहाँ देखिए भाग 4 में 36 से 51 और डीपीएसपी यानी संस्था को, कोई भी संस्था है तो उसको जो है समाज कल्याण की बात कही गई। यानी कि 36 में जो है परिभाषा है वैसे, मगर ये जो है परिभाषा किस लिए है, समाज कल्याण की बात कही गई है, इसलिए डीपीएसपी की यहाँ की परिभाषा दी गई है। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे अनुच्छेद 37 में जो है वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई भी संस्था, आपको डीपीएसपी के तहत आप किसी संस्था में अगर काम करते हैं तो वह संस्था जो है आपको अगर वो सुविधा नहीं देती है तो आप उसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय में वाद योग्य यानी कि डिस्कशन योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण यानी संस्था जैसे राशन कार्ड। इसका मतलब क्या बात है, इसका मतलब है कि जो संस्था है लोक कल्याण की भी बात करेगी। डीपीएसपी के तहत जो है संस्था जो है अनुच्छेद 38 के तहत जो है लोक कल्याण की बात भी करेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है तो उसको जो है राशन पानी की व्यवस्था, यानी कि लोक कल्याण के तहत जितने भी काम होते हैं उसकी व्यवस्था कौन करेगी, संस्था करेगी। ठीक है, इसकी बात कहाँ अनुच्छेद 38 में है। उसके अनुच्छेद 39 में है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अनुच्छेद 39 जो होता है वो समान, मान लीजिए कोई ऑफिस है, कोई संस्था है, वहां पे महिला भी काम कर रही है, पुरुष भी कार्य कर रहा है। ठीक है, दोनों का वेतन समान होना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा होता है कोई संस्था में, जैसे टीचर है, कोई भी सरकारी संस्था के, प्राइवेट स्कूल के में देख लीजिएगा तो क्या होता है, जो मैम होती है उसको कम वेतन मिलता है, सर को ज़्यादा वेतन मिलता है। मगर अनुच्छेद 39 के तहत जो है सबको सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर उसको उस संस्था का मालिक उसको इतना पैसा नहीं देता है, समान पैसा नहीं देता है जो वह सामान्य काम कर रही है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, नहीं जा सकती, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो यानी कि संस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय में डिस्कशन योग्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39 में कही गई है निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी क्या है 39 के क को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कोई भी आदमी है, कोई संस्था में कार्य करता है तो उसको आप निःशुल्क कानूनी सहायता दे सकते हैं। उसके लिए वो बाध्य है, अगर नहीं देता है तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 40 देखेंगे। इसमें है पंचायत के गठन, जो कि 243 के क में चले गया। महात्मा गांधी जी का सपना था कि एक पंचायत होना चाहिए हमारे देश में, एक पंचायत होना चाहिए हमारे देश के हर एक राज्य, हर एक गाँव में क्या होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए। यानी पंचायत का गठन की बात कही गई है, जो कि इसके फेवर में कौन थे, महात्मा गांधी थे। मगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि पंचायत में जो है निम्न स्तर पर वहाँ पे जो है यानी कि रिश्वतखोरी चलने लगती है, वहाँ के जो है स्वशासन को अच्छा से नहीं चला पाएंगे, इसीलिए जो है। मगर महात्मा गांधी का सपना था कि मतलब पंचायत का गठन होना चाहिए, जिससे क्या है हमारे जो है निचले स्तर का भी विकास हो सके। यानी कि उसकी चर्चा आप 243 में यानी कि नीति निर्देशक तत्व से हटाकर 243 के क में डाल दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। अब उसके बाद हम लोग देखें 41 अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे वृद्धा पेंशन, यानी कि समाज या संस्था जो है कुछ दशाओं में जो है समाज को संस्था जो है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देगी, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। मान लीजिए किसी का पति मर गया है तो उसको विधवा पेंशन की व्यवस्था, क्योंकि वो निसहाय हो गई है, उसको संस्था जो अगर उस संस्था में काम कर रही है, कोई सरकारी संस्था अगर काम कर रही है तो उसको क्या करेगी, पेंशन दिलवाएगी। कोई बुजुर्ग है उसका अगर उसको जरूरत है वृद्धा पेंशन की, उसको वृद्धा पेंशन भी मुहैया कराया जाएगा।
ठीक है, मगर वो बाध्य योग नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर कोई नहीं दे रहा है तो आपको उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 42 है प्रसूति सहायता अनुचित दशा, यानी कि कोई गर्भवती महिला किसी संस्था में कार्य करती है, या कोई सरकारी संस्था या कोई प्राइवेट संस्था, सरकारी संस्था में आप देखे होंगे कोई भी न्याय यानी कि काम करती है महिला, तो उसको गर्भवती जब है तो या उसका उस तरह से तबीयत नहीं है, कोई भी महिला या पुरुष हो, प्रसूति सहायता मतलब हो गया यानी कि जब वो गर्भवती है तो उसको उस गर्भवती के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। और मनोचित दशा यानी कि उसका तबीयत के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई महिला है, गर्भवती है, तो उसको जो है हम हल्का काम देंगे, ऑफिस वर्क देंगे, ओवरलोडेड काम नहीं देंगे, यानी कि ज़्यादा जिसमें स्ट्रेस हो, ज़्यादा जिसमें बल लगाना पड़े, वो काम उस महिला को नहीं देंगे। उसके लिए वो संस्था क्या है, बाध्य है, मगर वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 42 अगर देखेंगे तो प्रसूति सहायता हम लोग देख लिए, अनुचित दिशा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि किसी संस्था या सरकारी संस्था में वह काम करने वाले आदमी हैं, उसको निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब होता है जिससे उसका परिवार का पालन पोषण हो सके, उतना योग्य मजदूरी यानी किसी संस्था को देने के लिए वो बाध्य होता है। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो जो है हमको मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे हम अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।